बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अब सीरीज और पैरेलल दो होते हैं। अब सीरीज क्या होता है? जो कोई सर्किट एक लाइन में होती है। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं कि जैसे इस तरह से जितनी सर्किट बनी होंगी उसको हम बोलेंगे सीरीज में। सीरीज होता क्या है कि जैसे R1, R2, R3 इस तरह से जो सर्किट बनी होती है उसको सीरीज बोलते हैं। अब सीरीज में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे R डैश इक्वल टू हमको लिखना होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर बच्चों इसी सीरीज में R1 के प्लेस पे कोई वैल्यू पुट कर दें, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ 10 दे दिया, यहाँ 20 दे दिया, यहाँ आपको 30 दे दिया, तो हमको अगर सीरीज की वैल्यू निकालनी होती है, R डैश की वैल्यू निकालनी होती है, हम लिख देते हैं 10 प्लस 20 और प्लस 30। तो R डैश इक्वल टू कितना हो जाता है 60। ये टोटल कंडीशन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ओम लिख देते हैं। तो होता क्या है, सीरीज का एक फॉर्मेट होता है, पैरेलल क्या होता है बच्चों, जो चीजें इस तरह से हो जैसे ऐसे। अब इसको हम क्या करते हैं, पैरेलल काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये पैरेलल हो गया। अब इसका होता है R1, R2 और R3। अब इसी तरह से पैरेलल का होता है, लेकिन अभी हम लोग सीरीज पे काम कर रहे हैं तो सीरीज का डेरिवेशन भी देख लेते हैं। सीरीज का डेरिवेशन क्या होता है, और सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के बस ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे लिखा है V1, R1, R2, R3 और सबका वोल्टेज लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये सबको याद है, जितने वोल्टेज है हम सबको काउंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, Vi इक्वल टू IR1, ठीक है, कॉमा IR2, कॉमा IR3। इस तरह से भी लिख सकते हो। अब हमको क्या करना है कि यहां हम लिख सकते हैं सिंस, ठीक है, सिंस। अब हम सिंस लिखे हैं तो हम इसको Vi को कॉमन ले सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू IR1 प्लस IR2, ठीक, और प्लस IR3। ये हम वैल्यू रख लिए। अब हम उसमें से क्या कर देंगे, I को कॉमन ले लेंगे। तो V इक्वल टू अगर हम लिखेंगे R1 प्लस I2 प्लस R3। हमको इतना डेरिवेशन पता होना चाहिए। इसी को हम R डैश इक्वल टू लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको न्यूमेरिकल देखते हैं, बस इतना ही है, बहुत सारी चीजें नहीं, थ्योरी है, थ्योरी थोड़ा बहुत तो लिख लेना है। अब देखो, अगर हम कोई सर्किट बना दें, सर्किट कैसे सॉल्व होता है उसकी बात देखते हैं। अब जैसे हमने इसको सर्किट बना दी, सिंपल में सर्किट ही बनाएंगे। अब देखिए यहाँ 3 सर्किट ऐसे बना दिए। अब इसमें हमने यहाँ वोल्टेज लगा दिए। अभी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। अब देखो, हमने यहाँ 2 ओम लिख दिया, 1 ओम लिख दिया, 3 ओम लिख दिए। अब मान लीजिए हम आपसे बोले कि इसका जो है आप वैल्यू फाइंड आउट करिए, R डैश निकालिए। तो R डैश निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले लिखोगे R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। R डैश इक्वल टू क्या हो गया 2, R1 आपको कितना है 2 है, R2 कितना है 1 है, R3 कितना है 3 है। तो टोटल आपका 6 ओम आ गया। R डैश कितना निकल के आ गया 6 ओम बच्चों। बस इसमें ये चीज आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और कराते हैं इस पे। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि सर्किट, चलो ठीक है, सिंपल सर्किट आपको मिल गया। तो सिंपल सर्किट जब मिलेगा, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू दिया होगा, क्या वोल्टेज की वैल्यू दिया होगा, और हम यहाँ कर रहे हैं 2 ओम हो गया। तो आप R डैश वैल्यू निकालोगे। यहाँ मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, तो R डैश इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 और प्लस R3। यहाँ 2 प्लस 5 प्लस 2, ये टोटल 9 ओम हो गया। अब हमको वोल्टेज I निकालना। I इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V अपॉन R। I इक्वल टू वोल्टेज आपको कितना दिया है 10, और टोटल कितना हो जाएगा 9। डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस आज की क्लास में इतना। अगली क्लास में हम पैरेलल पढ़ेंगे। थैंक यू।